हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2। यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी हों तो a और b का मान ज्ञात करो। तो हमें एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और उसके हमें शून्यक दिए हुए हैं, हमें a b का मान ज्ञात करना है। तो ये देखते हैं। दिया गया बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है माइनस x² का गुणांक अपॉन xq का गुणांक। अब शून्यक हमारे पास क्या है? a माइनस बी, और इन सब का हम योगफल निकालते हैं। तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस x² का गुणांक हमारे पास क्या है? x² का गुणांक है -3, तो हम यहाँ -3 रखेंगे। xq का गुणांक क्या है? xq का गुणांक है 1, तो यहाँ हम 1 रखेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, ये हम ऐड कर देंगे 1 2 3, ये आएगा 3a माइनस माइनस प्लस, तो यह 3 से 3 कैंसिल, a बराबर आ गया 1, a का मान 1 आ गया हमारा। और गुण शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद माइनस अचर पद अपॉन xq का गुणांक। तो शून्यकों का गुणांक, तो हम शून्यक लिख लेते हैं यहाँ पे, a माइनस बी एक शून्यक था इंटू ए प्लस बी, तीनों शून्यकों का गुणनफल हो गया माइनस अचर पद। हमारे पास क्या है? अचर पद है जो हमारे पास, वो है हमारे पास अचर पद है 1, तो यहाँ हो गया -1। xq का गुणांक क्या था? xq का गुणांक 1, तो a की जगह हम यहाँ पे a की वैल्यू, a का मान हमने कितना निकाला था? 1, यहाँ पे हम a का मान रख देंगे। तो a बराबर 1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ हम 1 रखेंगे। 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इजिकल टू, ये आएगा -1। तो 1 माइनस बी, 1 का इंटू करेंगे, वो 1, जैसे हमने सॉल्व किया 1 का। अब ये फार्मूला बनना a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a² माइनस b² बराबर -1। इस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस b² इजिकल टू -1। इस 1 को हम इस साइड ले जाएंगे, -b² इक्वल टू -1, ये इधर गया तो प्लस का था माइनस का हो जाएगा, तो -b² आया हमारे पास माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, b² बराबर आया 2, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो b हो जाएगा ±√2। तो b का मान हमारे पास कितना आया? ±√2। तो हमें a और b का मान निकालना था। a का मान आया हमारे पास 1 और b का मान आया ±√2, यही हमारा आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि बहुपद xq माइनस ax² प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया बहुपद हमारे पास क्या है? दिया गया बहुपद px बराबर xq माइनस ax² प्लस x प्लस 3 का
एक शून्यक ए है। तो जब ए इस बहुपद का शून्यक है तो x की जगह हम ए रखेंगे और उसको 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि ये ए इसका शून्यक है। तो पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। एक्स बराबर ए रखने पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम ए रखेंगे। तो पी एक्स की जगह ए, यहाँ पे हम ए रखेंगे, ये हो गया क्यूब माइनस ए इंटू एक्स की जगह हम ए रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए यहाँ पे रखेंगे प्लस 3 और 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि ए बहुपद का एक शून्यक है। तो ए क्यू हो जाएगा, ये इस ए पे घात 2 है, इसकी एक घात, तो ये भी ए की घात 3 प्लस ए प्लस 3 बराबर 0। ए से ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ए प्लस 3 आ गया हमारे पास 0 और 3 उधर गया तो ये हो गया -3। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। यही हमें ए का मान निकालना था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है। दिया गया बहुपद एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 24 के ए दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। माना बहुपद के शून्यक अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। हमने मान लिया कि इस बहुपद के जो शून्यक है अल्फ़ा बीटा गामा है। दो शून्यकों का गुणनफल 12 दिया गया, तो हमने दो शून्यक मान लिया कि अल्फ़ा इंटू बीटा, दो शून्यकों का गुणनफल हो गया। उनका कितना दिया हुआ है, दो शून्यकों का गुणनफल 12 दिया हुआ, तो हमने 12 मान लिया। तो सबसे पहले हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल, अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, बी क्या है हमारा, बी है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि -5। ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू गुणांक है 1। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस माइनस प्लस 5। ये हो गया हमारा एक समीकरण नंबर 1। अब निकालते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इजिकल टू माइनस डी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू दो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ हमें, ये पहले हमें दिया हुआ था दो शून्य को गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा 12, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा 12 रखेंगे इंटू गामा माइनस डी। डी क्या होता है हमारा अचर पद, अचर पद कितना दिया हुआ है, अचर पद है हमारे पास 24, तो हम 24 रखेंगे। एक ए कितना दिया हुआ, ए है 1, तो इसे हम सॉल्व करेंगे 12 इंटू गामा माइनस 24। इस 12 से इस 24 में डिवाइड करेंगे तो गामा इजिकल टू आ जाएगा -2। गामा का मान हमारे पास 2 आ गया। तो इस गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर गामा इजिकल टू -2, गामा का मान जो आया है वो -2 आया है। गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम समीकरण 1 में रखते। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा।
अब गामा की जगह हमारे पास क्या है, गामा की जगह हमारे पास है -2 = 5। ये समीकरण हमारा फर्स्ट था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = 5 था। तो हमने गामा की जगह -2 रख दिया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस माइनस -2 = 5, ये 2 उधर भेजेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये उधर जाएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7। तो इसे डाल देते हैं हम। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 7। इसे डालते समीकरण नंबर 2। अल्फ़ा प्लस बीटा 7 मिला और अल्फ़ा इंटू बीटा 12, ये 2 मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालेंगे। मूला होता है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा का प्रयोग करने पर। ये आपको सवाल में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें आगे क्या करना है। हम अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल चुके थे, अब हमें अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालना है, इसलिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना दिया हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 7, तो हम यहाँ पे 7 रखेंगे और स्क्वायर करेंगे -4। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 12, तो इंटू 12। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये 7 का स्क्वायर 49 है, 12 चौक 48। ये हम इसे माइनस कर देंगे, ये कितना आएगा हमारा 49 में से 48 गया 1। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो 1 ही रहेगा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा 1 आ गया। ये समीकरण आ गया हमारा 3। अब हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया और अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 लिखते हैं हम सबसे पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा = 7 समीकरण नंबर 2। अल्फ़ा माइनस बीटा = कितना है, अल्फ़ा माइनस बीटा 1 समीकरण नंबर 3। हम इसे जोड़ लेते हैं। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, 7 और 1 ये 8 हो जाएगा। तो इससे हम डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा का मान आ जाएगा 4 हमारे पास, अल्फ़ा का मान 4। अब अल्फ़ा का मान समीकरण 2 में रखने पर, अल्फ़ा का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अल्फ़ा का मान यहाँ पे कितना है, अल्फ़ा का मान आया था 4 प्लस बीटा का मान कितना है, बीटा का मान हमें निकालना है, बीटा और 7। ये 4 इधर आ गया तो बीटा का मान कितना आ गया हमारे पास 7 -4, तो बीटा का मान आ गया 3। तो प्राप्त शून्य का हमें क्या क्या मिले, जो में अल्फ़ा का मान कितना निकला, अल्फ़ा बराबर आया 4, बीटा बराबर आया 3 और गामा का मान हमारे पास आया था -2। अल्फ़ा का मान आया 4, बीटा का मान आया 3 और गामा का मान आया हमारे पास -2, और ये हमें तीनों शून्य प्राप्त हो गए। अतः यही हमारा आंसर है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।